है, उनके साथ व्यवहार में जैसे कभी अनबन हो जाती है तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, तो उसमें राज्य के प्रति भी हमारा मतलब मन नहीं लगता सेवा भाव में, तो उसके लिए क्या करें? ये मानवीय कमजोरी है। यदि हम सोचे कि संसार में विवाद ही ना हो तो कभी संभव नहीं है। जहाँ रज और तम रहेंगे विवाद की स्थिति बनी ही रहेगी। इनसे घबराना नहीं चाहिए। आप अपने मन को शांत रखिए। जो परिवार के सदस्य किसी न किसी मोह से जुड़े रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उस समय छोड़ देते हैं। जहाँ धन का मामला आता है तो भाई भाई में बोलचाल बंद हो जाती है। आप अपने कर्तव्यों को निभाइए। पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है, तो अपने मन को शांत रखेंगे। जब मन में किसी बात को लेकर कड़वाहट और विवाद हो तो शांत रहना चाहिए। क्रोध की अवस्था में न तो किसी को पत्र लिखना चाहिए, न कोई बात करनी चाहिए। तो जो ध्यान होता है जिस परिवार में, उस परिवार में शांति रहती है। लोग सोचते हैं कि धन कमा लेंगे तो परिवार में शांति हो जाएगी। धन से शांति नहीं होगी। धर्म से शांति का मूल धर्म है। धन संसाधन केवल दे सकता है। धन मित्र दे सकता है। धन जो है संबंधियों को दे सकता है, मित्र दे सकता है, लेकिन मित्र का प्रेम, सच्चे मित्र का प्रेम नहीं दे सकता। धन भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। इसलिए धन को सर्वोपर लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। परिवार में शांति बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक वातावरण होना, मतलब आध्यात्मिक वातावरण का होना अनिवार्य है। जिस परिवार में आध्यात्मिक परिवेश नहीं होता, उस परिवार में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहेगी। आज समय भाव है तो मैं भी जल्दी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए प्रश्नकर्ता से भी अपेक्षा की जा सकती है तो जल्दी से उठें और अपना प्रश्न करें। प्रेम प्रणाम जी स्वामी जी, मेरा नाम गोविंद है। आज प्रातः की चर्चा में आदरणीय श्री डॉक्टर प्रवीण जी ने गोसाई जी की बिल्ली के बारे में जो दृष्टांत दिया था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उसी बिल्ली के समान हूँ। उसमें से एक अवगुण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं किसी भी जीव का किसी भी तरह से कुछ अनिष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यदि कोई भी मुझे किसी प्रकार हानि पहुँचाता है या मार करता है तो मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा है कि ये केवल मानवीय कमजोरी ही नहीं, हर प्राणी मात्र की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य भय से ग्रसित रहता है। उसको लगता है कि यह प्राणी मुझे क्षति पहुंचा सकता है, तो किसी न किसी रूप में उसका प्रतिकार करता है। तो जब आप अध्यात्म की उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब दूसरों के अंदर अपनी ही जैसी चेतना देखने का प्रयास करेंगे, तो किसी भी प्राणी को मन बुद्धि कर्म से दुखी करने का प्रयास आप नहीं करेंगे। जब आप अपने को अलग से देखेंगे और दूसरे प्राणी को अलग से देखेंगे, इसीलिए गीता में कहा है सर्वभूतेषु आत्मानम् आत्मन च सर्वभूतानि पश्यत् स पंडित। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सभी प्राणी। इसका आशय यह होता है कि जैसी मेरी चेतना है वैसे ही सबकी चेतना है। जो आहुति के समय बोला जाता है स्वाहा, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? सुअहित्वा स्वम प्रहित्वा। स्वा मतलब भविष्य हो, अर्थात दूसरों के साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शांति रहे, तो यदि आपका कोई अपमान करता है या अहित चाहता है, तो आप अपने तरफ से प्रयास ये कीजिए कि आपके मन में किसी का हित करने की प्रवृत्ति हो। ये तो दृढ़ता से होगा। और जब आध्यात्मिक भावना आपके अंदर प्रबल हो जाएगी तो स्वयं भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न। प्रणाम जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति पिछले 30 वर्षों से गायत्री मंत्र का जप करते हैं और उनका अटूट विश्वास है उस पर। अब मैं आपके मंत्र पर कैसे विश्वास और क्यों लाए? इससे उन्हें क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जिस पर जिसकी श्रद्धा होती है वो उसको करेगा।
यदि सच्चे हृदय से गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो जानते हैं गायत्री मंत्र में गायत्री देवी की प्रार्थना नहीं है। गायत्री तो छंद है, उसमें प्रार्थना तो केवल अक्षरातीत की है। वो स्व का अर्थ होता है सच्चिदानंद, सत्य का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले प्रकाशकों का भी प्रकाश है। वरेण्यम भरकर का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य जो परमात्मा का तेजोमय स्वरूप है, उसको धारण करने की प्रार्थना की गई। तो गायत्री मंत्र में भी परमात्मा की प्रार्थना है। यदि उसको सच्चे हृदय से करें, वो 5 मिनट 10 मिनट जप कर लेते होंगे, यदि सच्चे हृदय से करें तो उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और उदारतम वाणी की शरण में अवश्य आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो कर्मकांड के रूप में कुछ देर करते होंगे और कट्टरता बनाए रखते होंगे, क्योंकि कर्मकांडी व्यक्ति कट्टर ज़्यादा होता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता नहीं है। जो रूढ़िवादी मान्यता का होता है अपनी गलत बात को भी जबरन सिद्ध करने का प्रयास करता है और ऐसे लोगों को समझाना कठिन होता है। लेकिन ये इतना मुझे विश्वास है कि जो सच्चे हृदय से गायत्री मंत्र का जप करेगा उसके अंदर ज्ञान की पिपासा बढ़ती रहेगी और वो तारतम्य ज्ञान की शरण में आ सकता है। लेकिन किसी भी पंथ का कर्मकांडी व्यक्ति, सुंदर साथ में भी जो कर्मकांडी हैं, आप उनको सागर सिंगार की बात सुनाइए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये उपासना पद्धति का दोष है, इसमें गायत्री मंत्र का कोई दोष जहाँ तक है मैं नहीं समझता। अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम, मैं ओंकार सिंह लखनऊ से। मेरा बहुत छोटा प्रश्न है, तो मैं बहुत प्रश्न लेके आता हूँ लेकिन आपको देखते ही भूल जाता हूँ क्या पूछना है। आज बहुत हिम्मत बांध के एक प्रश्न मेरे मन में ये आया है कि डर क्या चीज़ है। जैसे जब हम गलत दिशा में जा रहे थे या कुछ गलत काम कर रहे थे तब तो कोई हमें नहीं टोकता था, लेकिन जब हम अब धर्म के मार्ग में चल रहे हैं तो जब निकलते हैं किसी चीज़ में या किसी मिशन पर, क्योंकि आपका कहना है पर से छोटा करो तो छोटा कर रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ लीजिएगा उसको। तो जब हम निकलते हैं अच्छे काम के लिए, अब मान लो धर्म के मार्ग पे आ गए तो धर्म के काम से निकलते हैं, तो निकलने से पहले पत्नी कहती है थोड़ा डर लिया करो। फिर आगे आए मित्र मिले, वो भी कहते हैं यार थोड़ा तो डर लिया करो, इतने लोग होते हैं और डरते नहीं हुआ। फिर सगे संबंधी मिलते हैं, वो भी कहते हैं थोड़ा डर लिया करो। तो ये थोड़ा डर क्या है, बड़ा डर क्या है और डर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, संसार में निर्वैर तो केवल महामुनि होता है, योगी होता है, जो आत्मज्ञानी है उसी में किसी के प्रति वैर की भावना नहीं होती, अन्यथा हर प्राणी में वैर की प्रति भावना होती है, एक प्रतिद्वंदता होती है। विद्वानों के बीच में भी प्रतिद्वंदता होती है, द्वेष पनपता है। जब मनुष्य आत्म तत्व को नहीं जानता, उसको लोक दिखाई देता है। भर्तृहरि ने लिखा है पौधारा मत्सर ग्रस्ता। विद्वान प्राय जो बुद्धिवादी विद्वान है, जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, उपासना में जो नहीं लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करेगा। ये किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक योद्धा दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखेगा, तो उसको लगता है कि मेरे वर्चस्व को यदि कोई चुनौती दे रहा है तो वहाँ से बैर पैदा होना शुरू हो जाता है। वो दूसरे के वर्चस्व को अधिक कर लेना चाहता है। सारे संसार में बैर के पीछे यही कारण है। अब जैसे मान लीजिए कि कल भी मैंने उदाहरण दिया था, ये उद बिलाओ जबन बिलाओ, ये बिल्ली मादा बच्चे को नहीं मारेगा, नर बच्चे को मार डालेगा, अपने ही नर बच्चे को मार डालेगा। उसको लगता है कि ये बड़ा होगा तो मेरी बराबरी करेगा। हाथी भी ऐसे ही करता है, हाथी हथनी को नहीं मारेगा, छोटे नर मादा को नहीं मारेगा, नर को पा जाएगा तो मार डालेगा, चाहे सगा बेटा ही क्यों ना। प्राणियों में ये हीन भावना ग्रसित होती है कि ये बड़ा होकर मेरी बराबरी नहीं करे। तो जो शुभचिंतक होते हैं परिवार के लोग, उनको लगता है कि धर्म पर चल रहे हैं तो विरोधी खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही एक बार मैं बताता हूँ कि अभय कौन होता है। एक बार ऋषि दयानंद ने पहले दिन पुराणियों का खंडन किया, तो कुरान वाले बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ पौराणिकों का हिंदुओं का है। एक हिंदू पंडित सन्यासी हिंदुओं का ही खंडन कर रहे।
दूसरे दिन उन्होंने कुरान वालों का खंडन किया, तो मौलवी सब खफा हो गए कि कल तो हिंदुओं का खंडन किया, ये व्यक्ति आज हमें भी नहीं छोड़ा। तीसरे दिन उन्होंने क्रिश्चियनों का पूरा खंडन कर दिया। अंग्रेज तमतमा गए कि जिसको देखो ये व्यक्ति खंडन ही करता जा रहा है। तो धमका करके बोले, उनका एक बड़ा अधिकारी था कि दयानंद जी, आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों का राज्य है, आप अंग्रेजी राज्य में रहकर अंग्रेजों के धर्म का खंडन करेंगे तो इसका परिणाम समझ लीजिए। जानते हैं क्या कहा था? दयानंद का वाक्य था, यदि मेरे पांचों हाथों की उंगलियों को बत्ती बनाकर भी जला दिया जाए तो भी मैं सत्य ही कहूँगा और असत्य का खंडन करूँगा। इतना निर्भीक था वो व्यक्ति। तो निर्भयता आने के लिए क्या है? आत्मबल होने की आवश्यकता है। यदि आत्मबल नहीं होगा तो युद्ध में कितने बड़े बड़े वीर होते हैं, लेकिन वो भी भय के साए में जीते हैं, उनको भी भय लगा रहता है। लेकिन जो योगी होता है वही अभय होता है। शंकराचार्य से कपालिक ने कहा कि आप तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो आपका शरीर मिथ्या है, मुझे आपकी बलि चाहिए, आपका सिर चाहिए, क्योंकि आपकी बलि चढ़ाऊंगा तो मुझे सिद्धि मिल जाएगी, इसलिए आप उस स्थान पर आ जाना। शंकराचार्य ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब कपालिक है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, बताइए ऐसा कोई संसार में होगा? कह दिया कि इस स्थान पर आ जाइए क्योंकि मुझे आपकी बलि चढ़ानी है, तो मुझे सिद्धि मिल जाएगी। और शंकराचार्य ने हंसी खुशी कर दिया। लेकिन शंकराचार्य पहुंच चुके थे, रात को शिष्यों को सोते हुए छोड़कर, लेकिन एक शिष्य को कुछ शक हो गया और जैसे ही कपालिक ने शंकराचार्य की गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई, पीछे से पहुंचकर उस शिष्य ने कपालिक को मार डाला और शंकराचार्य की प्राणों की रक्षा की। मैंने उस दिन की चर्चा में भी बोला था कि एक ब्राह्मण बच्चे की रक्षा के लिए दयानंद ने अपनी गर्दन दे दी थी, उसी तरह से शंकराचार्य ने भी किया था, बुद्ध ने भी किया था। एक राजा एक हिरण पर बाण छोड़ने वाला था, हिरण के बच्चे पर। बुद्ध सामने आ गए और कहे कि नहीं, इस हिरण को मत मारो, मुझे मार लो, मेरे ऊपर तीर चलाओ। ये निर्भयता है। एक बड़ा से बड़ा वीर मरने के डर से डर जाएगा, लेकिन ये तीनों योगी हैं, शंकराचार्य भी, दयानंद भी, गौतम बुद्ध भी, सामान्य प्राणियों की रक्षा के लिए जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था, कहते कि मेरे ऊपर मार डालो, मेरी गर्दन काट लो, लेकिन इसको छोड़ दो। ये महानता है, यही वीर है। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म की राह पर चलता है वो अभय हो जाता है। मृत्यु उसके पीछा नहीं कर सकती, मृत्यु उस पर बस नहीं कर सकती। ये विश्वास रखना चाहिए। यदि आप राज्य से प्रेम करते हैं तो हर पल राज्य आपके साथ है। अगला प्रश्न। प्रणाम जी स्वामी जी, मेरा नाम आरती है। आज तो यूट्यूब पर बहुत आ रहा है कि कल की अवतार कलयुग में आएंगे और बहुत लोग इसका दावा भी ले रहे हैं, पर आप कहते हैं कि कल की अवतार जो है वो आ चुके हैं। आप इस बात पर प्रकाश डालें। ऐसा है कि इस बारे में कई ग्रंथ पहले लिखे जा चुके हैं और हमारे समाज को चाहिए कि इस स्वरूप को उजागर करें कि कल की क्या है। जागृत बुद्धि रूपी घोड़े को कल की कहा गया है। कलश में इसके बारे में बहुत कुछ कलश ग्रंथ में बताया जा चुका है, लेकिन आजकल तो भागवत की प्रबलता है और भागवत की आंधी में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को कोई प्रचारित नहीं करना चाहता है कि विजयानंद बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत का पदार्पण हुआ है। बुद्ध जी को अक्षरातीत विजयानंद इमाम। तो यदि हम वाणी का चिंतन करें तो सारे तथ्य वाणी में मिल जाते हैं, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में मिल जाते हैं। और सबसे अधिक बड़ी बात है कि कुरान संहिता में सीधे कहा गया है कि अगाध अज्ञान जलतो पतिदास प्रियस्य स्वयं कृपा अमृतो मोहच पुरुषोत्तम, स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म आएंगे। पौराणिक बंधु जिस कल के अवतार की कल्पना करते हैं वो विष्णु के अवतारों की कल्पना करते हैं। वो जैसे अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण में कल की मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, तो वो विष्णु के अंतिम अवतार कल की कल्पना करते हैं। पौराणिकों ने ऐसी ही मान्यता की है और ये हमारे समाज के विद्वानों का उत्तरदायित्व है कि समाज को समझाएं, ऐसे ग्रंथ लिखे जाएं जिसमें बुद्ध और कल की दोनों में काफी अंतर है। बुद्ध क्या है, कल की क्या है, ये दो स्वरूपों की बात आई है। तो अक्षरातीत ऐसो वै पुरुष बुद्ध उचित है, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक
और विजय आनंद गुप्त, ये दो दोनों देवचंद जी और श्री मिहिराज के तन से होने वाली लीला का वर्णन है। इसके बारे में अभी विस्तार से मैं नहीं जा सकता, किंतु हमारे समाज की कमी है कि जो स्वरूप प्रचारित करना चाहिए उस पर नहीं जा रहा है। वो कुछ पैसों को लेकर भागवत की कथा सुनाए, नाच कूद हुआ, पैसा आ गया, तो इसी को उपलब्धि समझते हैं। जो बात बतानी चाहिए वो कोई बता नहीं रहा। तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। समाज में जिस बात की आवश्यकता है उसको प्रचारित करना चाहिए। आजकल झांकियाँ दिखाने का रिवाज चल गया है, जहाँ आजकल ये अब तकनीक कितनी ऊंची हो गई है कि देखिए जो प्रश्न पूछिए वो उत्तर आ जाता है। किसी का चित्र कृत्रिम तरीके से स्वतः बना लिया जाता है। आज के युग में कोई किसी को राम बना देना, किसी को सीता बना देना, किसी को हनुमान बना देना, अनसुईया की जय, हनुमान की जय, गणेश की जय, सबके प्रति अपना समर्पण दिखा देना कहीं ना कहीं समाज को भटकाने की तरफ है। ये झांकियों की परंपरा तो 14वीं 15वीं शताब्दी की है। आज के युग में जगह जगह भागवत की कथाओं में जो झांकियाँ दिखाई जाती हैं, नाच को दिखाया जाता है, ये कहीं ना कहीं समाज को अंधेरे में ले जाने वाला है। समाज का बौद्धिक विकास होना चाहिए। मनोरंजन के तरीके अपनाकर तात्कालिक लाभ तो दिखता है, लेकिन इससे समाज का पतन होना निश्चित है। अगला प्रश्न। जो कोई लूला पांगला इंद्रावती न छोड़े हाथ, तो इसका लूला पांगला से की परिभाषा क्या है? देखिए, लूला वो है जिसका हाथ न हो, एक हाथ में चोट लगी हो, एक हाथ से काम नहीं कर सकता है, तो वो हाथ जो है क्रिया शक्ति का प्रतीक है, समाज में प्रभुत्व का प्रतीक है। पांगला जो चल नहीं सकता, लंगड़ा हो अर्थात निर्धन हो, जो गरीब है और जो सामाजिक ऊंची अवस्था नहीं रख सकता है, उसको लूला पांगला कहा गया। इसका आशय ये है कि जिसको समाज में दुर्बल समझा जाता है, धन की दृष्टि से और प्रभाव की दृष्टि से, समाज के पिछड़े व्यक्ति को भी, दलित से दलित को भी महामती जी नहीं छोड़ेंगे, उसको राज्य के चरणों में पहुंचाएंगे। जैसे आप तिरुपति जाइए तो आप VIP पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा देंगे तो पहले दर्शन मिल जाएगा। अभी मैं गुवाहाटी गया था मई में, तो वहाँ का हाल सुन रहा था कि यदि आप 100 रुपये दे करके चढ़ाने वाले हैं तो पूरे दिन खड़े रहिए, भागते रहिए। आप 500 या 1500 खर्च कर दीजिए, 1 घंटे में सारे मंदिर का दर्शन हो जाएगा। तो पैसे की हर जगह पूजा हो रही है, ये प्रवृत्ति है। लेकिन महामती जी का कहना है कि अचरातीत के चरणों में धन का प्रश्न नहीं, गरीब हो या धनवान, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। इस तरीके से आत्मकल्याण के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई हमारे जैसे ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पे सुंदर साथ पढ़े लिखे कम है, तो उनके लिए कैसा सरल माध्यम बने। और जिस तरीके से कई धर्म चल रहे हैं, तो अपने एक सुंदर साथ जब प्रोग्राम होते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्लो मोशन में आ जाते हैं। तो उन सुंदर साथ के लिए हम किस तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल दें या फिर कैसे उन लोगों को मोटिवेट करें? देखिए, कुछ वर्ष पहले पांडुरंग शास्त्री ने, पांडुरंग आठवले महाराष्ट्र के थे, उन्होंने स्वाध्याय पंथ चलाया। जानते हैं, जब उनका कार्यक्रम होता था तो 3-4 लाख लोग आते थे। एक दिन का कार्यक्रम होता था कुछ घंटों का, 4-4 लाख 5-5 लाख की भीड़ होती थी, और एक भी पुलिस वाला नहीं होता था। हर कोई अपने घर से भोजन लाते थे, वहाँ पहुँचते थे, पांडुरंग आठवले अपना कार्यक्रम करते थे, और उनके अनुयायियों में भंगी तक पूरी गीता को कंठस्थ करते थे। गीता कंठस्थ करना सबके लिए अनिवार्य है, केवल गीता पर प्रवचन करना। तो किसी भी समाज का नायक जैसा होता है वो समाज वैसे ही चलता है। हमारे समाज में जो अग्रगण्य चल रहे हैं पिछले 200 वर्षों के अंदर, उन्होंने यही प्रेरणा दी कि अरे वाणी बहुत कठिन है, पढ़ करके क्या करोगे, ज्ञान से कुछ लेना देना है। अन्यथा जिसको पहले तो आदिवासी शब्द अपने मन से निकाल देना चाहिए। इस देश में, इस धरती पर कोई भी आदिवासी शब्द नहीं होना चाहिए। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? जो पहले रहते थे।
और ये शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है यहाँ फूट डालने के लिए कि जो आदिवासी लोग हैं वो हिंदुओं से अलग है, आर्य बाहर से आए हैं, उन्होंने इन पर कब्जा कर लिया, इनको गरीब बना दिया और उनकी संपत्ति लूट ली ताकि यहाँ के लोग लड़ते रहे। वनवासी शब्द प्रयोग करना चाहिए। जो वनों में रहते थे, राजाओं से हार गए तो अपनी सुरक्षा के लिए वनों में छिप गए, उनको शिक्षा नहीं मिली, गरीब होते गए, इसलिए पिछड़े वर्ग में आ गए। उनके पुत्र देखेंगे तो सभी क्षत्रियों राजाओं के गोत्र में सोलंकी, परिहार और जितने जो जो नाम आते हैं सब क्षत्रिय राजवंशों के। इसलिए हीन भावना अपने मन में नहीं आनी चाहिए। जिसके 2 हाथ है 2 पैर हैं वो मानव है, और उस मानव को अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो यदि पांडुरंग शास्त्री संपूर्ण गीता कंठस्थ करा सकते हैं तो वाणी तो बहुत सरल भाषा में हम आसानी से अनपढ़ से अनपढ़ को भी वाणी के सिद्धांतों से परिचित करा सकते हैं। और आजकल तो जो नहीं भी पढ़ना आता है तो आपको पता है SPJIN में जो वेबसाइट है उसमें आप वाणी की कई भाषाओं में चर्चा ऑडियो सुन सकते हैं। जो टीका है उसको भी ऑडियो सुन सकते हैं और चर्चा तो सुनते ही। इस माध्यम से आज की तकनीक के माध्यम से ज्ञान का सर्वत्र प्रचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा नाम मगन भाई है, मैं गुजरात वडोदरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर वाहिदत है, एक दिली है। वाणी में चौपाई भी कहती है अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के माता जो करी कहा गई वो मार्फत। उसी मुताबिक हम इस परम धाम से हम यहाँ आए हैं नस्वर जगत के अंदर, और हम जानते हैं कि हम परम धाम से आए हैं। इतनी वाणी चर्चा सुनने के बाद, वाणी मंथन करने के बाद, चित्तवन करने के बाद भी हमारे अंदर वो परम धाम की वाहिदत एक दिन क्यों नहीं आती, कब आएगी? प्रकाश कीजिए, कृपा करें। शक्कर कहने से कभी मुंह मीठा नहीं हो सकता। मुंह उसका मीठा होगा जो शक्कर को करेगा। तो ये हुई न बिना निस्बती है, इतनी हुई वहदत निस्बत वहदत के तो क्यों जुदी गई है। इस संसार में वहदत निस्बत खिलवत की अनुभूति केवल परमांश को हो सकती है, उस जागृत परमात्मा को हो सकती है जिसने अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की शोभा को बसा लिया होता है। जो उस अवस्था में नहीं होता, कितना भी वाणी पढ़ेगा, कितना भी कुछ करेगा, वहदत खिलवत की अनुभूति नहीं कर सकता है। जान चाहेगा, जानने को तो दुर्योधन भी जानता था कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, ब्राह्मण भी जानता था, लेकिन वो आचरण नहीं कर सकता था। ज्ञान केवल सत्य को दर्शाता है, प्रेम सत्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए सब सुंदर साथ को ज्ञान के साथ साथ चेतने में डूबना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि परम धाम की स्वलीला अद्वैत वहदत एकत्व क्या है और खिलवत का सुख क्या है। इसके पहले अगला प्रश्न। सुंदर साथ से भी मेरा निवेदन, कृपया संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछिए और केवल वही प्रश्न पूछे जाएं जिनका कोई आध्यात्मिक मूल्य हो, जिनसे जीवन में परिवर्तन आए और जो सभी सुंदर साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए लाभदायक है। जी। प्रश्न ये है कि घर के कामकाज और गृहस्थ की जिम्मेदारियों के बीच में सारा दिन निकल जाते हैं, तो ऐसे में फिर भी राज्य के लिए समय निकालने में मन में काम का ही बहुत विचार चलते रहते हैं। जैसे भी काम का विचार करना चाहिए, लेकिन दृढ़ संकल्प कीजिए कि जो चितौनी का समय है उसमें करना ही। किसी कारण से यदि समय नहीं मिल पाया है तो रात को सोते समय निकालिए। आप थोड़ा निद्रा के 1 घंटे और कम कर दीजिए, तो जो सवेरे का कार्यक्रम कोई भी होगा 5 बजे से पहले तो नहीं होता है। आप 4 बजे उठकर 4 से 5 अपनी चितवनी कर लीजिए, फिर 5 बजे के बाद जो करना हो कीजिए। अब यदि आप 8 बजे 7 बजे सोकर उठेंगे तो समस्या तो रहेगी। इसलिए प्रातः की घड़ियाँ ही सफलता की घड़ियाँ हैं, इस मंत्र को आप याद कर लीजिए। कोई भी सुंदर साथ कैसे भी हो, पहला कार्य राज्य की चितवनी से प्रारंभ कीजिए। उठने के बाद बिना किसी से बातचीत के पहले चितवनी कीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई काम कीजिए, तो समय का अभाव कभी नहीं होगा।
लक्ष्य की प्राप्ति करने वालों के लिए समय का अभाव कभी नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, मैं समझता हूँ वो अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए बहाना करते हैं। अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं सागर जिला का मध्य प्रदेश पढ़ने का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम जैसे 4 भाई हैं, हमारे यहाँ अक्सर का ये होता है कि 4 भाई हैं तो 2 सुंदर साथ हैं, 2 नहीं हैं। अब या माता जी गुजर गई या पिताजी गुजर गए, तो वे बोलते कि गंगा जी ले जाओ, और हम बोलते कि पन्ना जी ले जाएंगे। तो इसमें विवाद होते हैं, इसलिए हम जो सुंदर साथ हैं उनको क्या करें? सुंदर साथ जी कृपया शांति का परिचय दें, आपस में वार्तालाप न करें। देखिए, इसके लिए तो ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। उनकी जिस पर धारणा है, आस्था है, वो तो गंगा को पवित्र मानते हैं, तो वही ले जाना चाहेंगे। आपको प्रेम से समझाना होगा, क्योंकि किसी की आस्था को बिना ज्ञान के तोड़ा नहीं जा सकता। बलपूर्वक किसी पर आस्था या विश्वास को थोपा भी नहीं जा सकता, इनसे संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसलिए प्रेम पूर्वक समझाइए कि और कुछ नहीं तो जो उसका फूल चुना जाता है, आधा बांट लीजिए, आधा गंगा में भिजवा दीजिए, आधा गंगा में अगला प्रश्न। प्रणाम जी, मेरा प्रश्न है, अक्षर क्रम की जो 5 वासना है, उनमें जो शिव आते हैं वो शिवदेव वाले शिव हैं या कोई और शिव है? और सदाशिव और शिव दोनों में क्या फर्क है? पुराण संहिता में इसका उत्तर दिया गया कि 5 तत्वों के 5 देवता होते हैं। पृथ्वी तत्व के देवता ब्रह्मा जी, जल तत्व के विष्णु जी, अग्नि तत्व के शिव जी, आकाश तत्व के ईश्वर, और ये वायु तत्व के ईश्वर और आकाश तत्व के सदाशिव। 5 देवताओं का स्वरूप मिलकर आदि नारायण का स्वरूप बनता है। तो जो शिव है, पौराणिक मान्यता के अनुसार अग्नि तत्व के देवता हैं, सदाशिव आकाश तत्व के देवता हैं। वाणी में एक जगह प्रश्न आता है कि कोई कहे कि सदाशिव बड़ा, कोई कहता है कि आदि नारायण। अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। तो जो शिव हैं त्रिदेव में ही आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वाणी में जहाँ त्रिगुण शब्द आया है, तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बात। ब्रह्मा विष्णु शिव में त्रिगुण का प्रतीक माना गया है, लेकिन यह बात समझिए कि सत्व रजतम सब में होता है, कम या अधिक मात्रा में। तो जो सत्वगुणी है विष्णु भगवान के स्वरूप, उनमें केवल सत्वगुण की अधिकता है, ऐसा नहीं कि उनमें रज और तम न। इसी तरह से शंकर जी को ऐसा नहीं कह सकते कि वे तमोगुण के स्वरूप हैं, उनमें तमोगुण की अधिकता हो सकती है, क्योंकि उनको पौराणिक मान्यता में प्रलयंकर कहा गया, प्रलय करने वाला कहा गया। अन्यथा शिव को योगी भी माना गया है। तमोगुणी व्यक्ति कभी योगी समाधिस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए पौराणिक विचारधाराओं में विरोधाभास है, इसको वास्तविक सत्य की कसौटी पर नहीं कहा जा सकता। जो तमोगुणी होगा, अब इसीलिए पौराणिक विद्वान क्या करते हैं, शंकर जी को भांग खाने वाला, श्मशान में रहने वाला कहते हैं, और उनके जो उनका ही रूप एक भैरव को माना जाता है। मैंने सुना है दिल्ली में भैरव का मंदिर है, वहाँ शराब चढ़ाई जाती है, मांस चढ़ाया जाता है। तो ये विकृति मानसिकता है। शंकर जी का नाम कलंकित करने के लिए पौराणिकों ने उल्टी पुल्टी मान्यताएं रख रखी। जैसे कामाख्या को देखिए, कामाख्या मंदिर में खून की नाली बहती है, जिस जगत माता है उसको बलि की क्या हो सकता है। ये हिंदू धर्म में आई हुई विकृतियाँ हैं। गलत व्याख्या करने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि सत्य ज्ञान के प्रकाश की जो सारी जो मानवीय सृष्टि है, सारी इस कालमय ब्रह्मांड में जो सृष्टि है, उसको त्रिगुणात्मक ही माना जाएगा। सत्वरजतम की उनमें प्रवृत्ति है। जहाँ वाणी में त्रिगुण शब्द आया है, तो त्रिगुणात्मक सृष्टि के 3 महान देवता है, इसलिए इनको त्रिगुण कहा जाता है। और अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि राज्य के रास्ते में आने वाली जो भी रुकावट है उसको दूर कर रहे हैं, पर मैं दिन में 10 से 12 घंटे काम करता हूँ, पर उसमें जो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो ध्यान में बहुत तंग करता है।
एक तो ये कि उससे कैसे डील करें, और दूसरा मन की स्थिति हर दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती है कि किसी दिन तो राज्य के लिए बहुत प्रेम आता है और किसी दिन वो कम हो जाता है, तो मन की स्थिति हर दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती? यदि एक जैसी बनी रहे तो हर कोई योगी हो जाए। सत्व रज तम के संसार में सत्व रज जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहते हैं, संसार परिवर्तनशील है। कभी सतगुण की वृद्धि होगी तो भक्ति भाव पैदा होगा। रज और तम होता क्या है, रात्रि को लोग भरपेट खा लेते हैं, फिर पंजाब में जो प्रचलन है सोते समय भैंस का दूध गर्म रोटी में, तो यदि हमारे आहार में तामसिक प्रवृत्ति आ गई तो तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होते ही, जिससे रजोगुण की वृद्धि होगी तो दिन रात काम करने की प्रवृत्ति रहेगी। काम करेंगे तो भय बना रहेगा, तनाव अवश्य पैदा होगा। जो व्यक्ति रज और तम को कम कर दे, यदि रज और तम नाम मात्र को रह जाए तब तो वो निर्वीर समाधि में पहुंचने के लिए कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रज और तम की प्रवृत्ति ही मनुष्य को अज्ञान और कर्म भोग में बनाए रखती है। इसलिए यदि आप शांति की आशा करते हैं तो आपको आहार विहार सात्विक करना पड़ेगा, नियमित रूप से ध्यान करना पड़ेगा और सब कुछ राज्य पर छोड़ दीजिए। एक चौपाई याद रखिए, श्री मानव के मोहनो तुम पर दम दम जो बरदत सो सब इस का पल पल मेहर करत। जिसके साथ हर पल मेहर करने वाले राज्य हैं उसको अपने मन में किसी तरह का तनाव नहीं रखना चाहिए। और अर्जुन से श्री कृष्ण कहा कि अर्जुन कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करते जाओ, स्वयं को कर्म का कर्ता धर्ता न मानो, तुम पुरुषार्थ करो और शेष फल की आशा न रखते हुए परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो। तनाव से बचने का यही सबसे सरल साधन है। स्वामी जी प्रणाम जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भौतिकवादिता की तरफ इस कदर बढ़ गई है कि उनका मेन एम सिर्फ पैसा कमाना और फिर उसको भौतिक सुखों में खर्च कर देना ही है। आध्यात्मिकता और धर्म का उनको कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी एक वजह और भी है कि धर्म और आध्यात्मिकता के नाम से जो समाज में विकृति फैल रही है, हिंसा होती है, घृणा है, द्वेष है, तिरस्कार है, जब वो ये सब देखते हैं तो और दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए होता क्या है, जिसको हम युवा कहते हैं वो तो बेचारा कच्ची मिट्टी का बना होता है और उसको बिगाड़ते कौन है? पुरानी पीढ़ी वाले तो बिगाड़ते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजकर गौरव का अनुभव करता है, वो सरस्वती शिशु मंदिर में या किसी गुरुकुल में नहीं भेजेगा। लेकिन जब वही भौतिकवादी बन करके विदेश जाता है, अपने माता पिता को ठुकराता है, तब वही माता पिता कहते हैं कि मेरा तो बेटा बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? माता पिता ने बिगाड़ा। यदि इन्हीं बच्चों को, जिनको हम बिगड़ा हुआ कह रहे हैं, भौतिकवादी कह रहे हैं, यदि माता पिता उचित समय पर मार्गदर्शन करें, उनके हर क्रियाकलाप पर नजर रखें, बचपन में धार्मिक संस्कार दें, तो बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक कारण है कि वृद्ध को अतीत प्रिय लगता है और युवा को वर्तमान प्रिय लगता है। हर वृद्ध से पूछिए तो कहे कि हमारे समय में भी बहुत अच्छा था, आज के लड़के सारे बिगड़े हुए। अब ये जो लड़के हैं अपने आने वाले बच्चों को कहेंगे कि हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये छोटे छोटे जो नई टीमारी है ये बिगड़ी हुई है। हर कोई दूसरों को दोषी बना देता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि हमारे किए हुए भूलों के कारण आने वाली पीढ़ी भटक रही है। इसलिए भटकने वाले से भटकाने वाला ज्यादा दोषी। अगला प्रश्न। प्रेम प्रणाम स्वामी जी, मेरे पास एक बेटी बैठी है, इसका प्रश्न है, शायद ये प्रश्न पूछने में संकोच करेंगे कि यहाँ हर कोई कह रहा है कि इस संप्रदाय में एक पारब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाई जाती है और ये वाणी ही उसका प्रमाण है, ये वाणी ही पारब्रह्म परमात्मा की पहचान है, तो ये मैं कैसे मानूँ? ये इनका प्रश्न है। देखिए, मानना तो अपने अंतःकरण की पुकार पर है। यदि संसार का सबसे बड़ा विद्वान हो, जो चारों वेद पढ़ चुका हो, उपनिषद दर्शन पढ़ चुका हो, पूरा कुरान पढ़ चुका हो, पूरी बाइबल, पूरे संत मत के ग्रंथों को पढ़ चुका हो, वह जब निष्पक्ष हृदय से
तारतम वाणी को पढ़ेगा, कलश कीर्तन सागर श्रृंगार को पढ़ेगा, सनंद को पढ़ेगा, तो कह सकता है कि इस तरह का ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन जिसने अध्ययन न किया हो, थोड़ा सा अध्ययन किया हो, वो उसके अंदर ये पक्षपातपूर्ण भावना आ सकती है। वो कहेगा कि ये तो चौपाइयाँ लिखी हुई है, हम इसको नहीं मानते। वाणी की गरिमा को संसार का सबसे से बड़ा विद्वान ही केवल समझ सकता है, या जिसका हृदय सत्य को ग्रहण करने की उत्कट भावना से भरा हो, सत्य की जिसमें प्यास हो, हृदय निर्मल हो, केवल वही वाणी की महिमा को समझ सकता है। सांप्रदायिक कट्टरता से घिरा हुआ व्यक्ति कभी वाणी का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न। प्रणाम जी स्वामी जी, मुझे यदि किसी को समझाना हो, जैसे उनकी बहू निरंकारी है और परमात्मा को पिता के रूप में माना जाता है निरंकारी में, तो हम सब परमात्मा को पति के रूप में मानते हैं, तो ये दुविधा हम कैसे दूर करें कि पति और ये पिता के रूप में उनको कैसे समझाया जाए? ऐसा है कि गीता में एक श्लोक आता है, तुम्हें माता जपता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम माम देते। संसार के लोग अपने अपने भावों के अनुसार मानते हैं। आपको अक्षरातीत की पहचान है, आप प्रेम के प्रगाढ़ संबंध, प्रिय प्रीतम का जो संबंध होता है उसको जानते हैं। उन बेचारों को पता नहीं है, वो केवल निरंकारी मत परमात्मा को जो निराकार मानता है, परमात्मा का जो स्वरूप मानता ही नहीं, तो वो तो मानेगा कि परमात्मा ही ने हमको पैदा किया है, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला वही है। तो अपने दृष्टिकोण से तो पिता ही मानेगा, या भाई मानेगा, सखा मानेगा। आप राज्य को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का भाई होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है, अपने अपने भावों के अनुसार है। आप परम धाम के प्रेम को लेकर चलेंगे तो प्रेम की पूर्ण निष्ठा केवल पतिव्रता साधन में होती है, इसलिए वो अपने भाव से मानते हैं, आप अपने भाव से। अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम। मेरा जो एक प्रश्न है, काफ़ी संतों के माध्यम से जो हमारे सुंदर साथ बने हैं तारतम वाणी का ज्ञान लेकर, वो लंबे समय से सुंदर साथ हैं और उनको तारतम वाणी का बहुत ज्ञान भी है। विद्वानों कुछ विद्वान भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज्ञान है, लेकिन सुंदर साथ के बीच में ज्ञान के माध्यम से दूरियां बढ़ती हैं, अपने को धाम की ब्रह्म सृष्टि मानती है। और यथार्थ में जो प्रवाही लोग हैं या कोई सुंदर बीच में सुंदर साथ भी है जिनको वाणी का ज्ञान नहीं है, वो उसको अधूरा समझते हैं। हम एक आत्मीयता कैसे लाएं, रहने में कैसे बदले, हम एक सूत्र में प्रेम के रास्ते में चलते सभी सुंदर साथ राज्य के द्वार तक पहुंच सके। सुंदर साथ में जो हमारी रहनी में जो क्या परिवर्तन रहे, जो सभी सुंदर साथ अपने इस अहंकार जो ज्ञान प्राप्त किया, उस अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मीयता में एक प्रेम पैदा करके सुंदर